ये रामू मत कर। राहुल क्या बोला तुमने? रामू मत कर मतलब रामू छेड़ते तुम ऐसे? नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। रामू क्यों छेड़ेगा भला मुझे? वो पूरा दिन घर पे वही रहता है ना, उससे सारे काम करवाती हूँ, तो बस ऐसे ही नाम आ गया था। अच्छा दीप्ति, तुम्हें एक बात पता है? मैं ऑफिस में रहता हूँ, कितनी सारी लड़कियाँ रहती हैं, साथ में कितने सारे लड़के रहते हैं, खूब हमारी बातचीत होती है। आज तक मुझसे तो नहीं हुआ कि कोमल मत छेड़ मुझे, या कोमल पानी दे दे मुझे, या आदिति मुझे पानी दे दे। तुमसे ही क्यों हुआ रामू? कुछ चल रहा है क्या रामू के साथ तुम्हारा? अरे क्या बोले जा रहे हो तुम? ये रामू नौकर है, ऐसे कैसे कुछ भी चल जाएगा मेरा? और ये ना बात बात पे शक करना बंद करो मुझ पे। कह रही हो ना पूरा काम करवाती हूँ घर का, तो बस नाम आ गया था ऐसे ही। ठीक है चलो, आगे से नहीं होना चाहिए। बाकी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, बाकी बात करता हूँ तुमसे। अब ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। हे भगवान, तुम बाल बाल बच गई। रामू के चक्कर में फंसूंगी किसी दिन। हेलो, हाँ रामू, तुम जहाँ कहीं भी है ना, अपने गांव निकल जा। तुझे घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ, तुझे बाद में सब कुछ समझा दूंगी। तेरे साहब को ना हमारे बारे में पता चल चुका है और उन्हें शक हो गया है कहीं ना कहीं। देख मेरी बात सुन, तुझे किसी को भी ना कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ, तेरा खर्चा पानी भिजवा दूंगी मैं, पर अपना ना फ़ोन में बंद रखियो और मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तेरे साहब ने तुझे कुछ भी लालच दिया ना, तो उनकी बातों में मत आइयो, समझा? हाँ ठीक है, चल अब फ़ोन रख। राहुल, तुम तो रेडी थे ना, फिर तुम वॉशरूम में क्या कर रहे हो? मुझे देख के हक्की बक्की हो गई। ये सोच रही हो कि मैं बाथरूम में क्या कर रहा हूँ, और जो मैंने सुना है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उसके लिए मुझे पागल बनाओगी कि राहुल जो तुमने सुना है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। पर मैंने सब सुन लिया है। राजू के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा। राहुल तुम गलत सोच रहे हो, तुम दोबारा मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया ना मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अरे मैं तो उससे पूछ रही थी कि वो गांव जा रहा था ना, तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देगा मुझे, बस उसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। दीप से बकवास मत करो, समझे? मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुम मुझसे यही सब बातें बोलोगी कि तुम्हारा से कुछ नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे सिर्फ आज की बात नहीं देख रहा मैं, कितने टाइम से तुम बस क्या मुझे कि तुम्हारा राजू से कुछ चल रहा है। तुम टाइम ही नहीं देती हो, उसी के चक्कर में लगी रहते हो। राजू से ये मंगा लो, राजू से वो कर लो, राजू से व्हाट्सएप पे बात, राजू से ये, राजू से वो। और आज ही देख लो, अब तो मैंने सब अपने कानों से सुन ही लिया है ना, तो अब क्यों झूठ बोल रहे हो? बस दीप्ति, दुख पता है किस बात का है? दुख इस बात का है कि कम से कम ये तो सोच लेती कि हमारे घर का नौकर है वो। कल को मैं, तुम, अपने परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? मैं क्या बोलूँगा कि मेरी बीवी का अफेयर एक नौकर से चल रहा था? तुम अपने घर वालों को क्या बोलोगी कि मैंने राहुल को किस लिए छोड़ा, एक नौकर के चक्कर में? राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मुझे नहीं पता चला कि हम दोनों कब इतने नज़दीक आ गए एक दूसरे के। क्योंकि पूरा दिन घर पर राजू ही मेरे साथ रहता था, सारा मेरा काम करता था और मेरा ध्यान भी रखता था। तुम तो ऑफिस चले जाते थे, तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर भी नहीं पाती थी मैं। पर मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर तुम का होगा ना, तुम्हें से कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो दीप्ति, मेरे सामने बकवास करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं कि तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब सुन लिया है मैंने। अरे कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुम्हारा चल रहा है, और चल भी रहे तो कम से कम कोई इंसान तो देख लेती यार। पता है मैंने हमेशा तुम पे क्यों विश्वास किया? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, और उस राजू पे, उसको हमेशा भाई की तरह समझा मैंने। हमेशा सोचता था कि मैं ऑफिस हूँ तो वो अपना ध्यान रख लेगा, तुम्हारा ध्यान रख लेगा, इस घर का ध्यान रख लेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ही मेरे विश्वास का ये फ़ायदा उठा रहे थे, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। दीप्ति सच में तुम्हें लगता है कि तुमने गलती से करा ये सब? हर गलतियाँ ये होती है कि तुमने कोई सामान तोड़ दिया, तुमने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया, या अनजाने में क्यों गलती होती है। जानबूझ के करी हुई चीज़ है ना, गलत नहीं होती, कि तुमने जानबूझ के किया है। और क्या बोल रही हो तुम कि वो तुम्हारे बहुत करीब रहता है, पूरे दिन साथ रहता है, इसलिए पता ही नहीं चला कब उसके करीब आ गई। अरे पति हूँ मैं तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे, इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं कभी सोचा तुमने। और सिर्फ तुम ही नहीं, कोई इंसान भी नहीं सोचता। जब उसे खुशियाँ मिलनी चालू हो जाती है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि जो वो गलती कर रहा है इसके बाद क्या होगा। और तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था ना कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। कोई बात नहीं,
जो तुमने गलती करी है ना, मेरे पास उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो अच्छा होगा चुपचाप इस घर से निकल जाओ। पर राहुल, मैंने बोल दिया ना कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तो निकल जाओ। गेट आउट।